Hello and welcome to the study channel of Pashover. So as you know that we have started an MCQ series on Indian polity and I am here with another part of it. So आज का जो सेशन होगा वो किसके ऊपर होगा, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एज यू नो दैट हमने इससे पहला जो लेक्चर था वो किस पे किया था, किसके ऊपर MCQs किए थे, प्रियम्बल के ऊपर, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. सो आज का जो MCQ सेशन होगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होगा. सो आपको पता ही है कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होते हैं, आर्टिकल 1235 एंड किस पार्ट में आते हैं, पार्ट थर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा. ओके, so these are just basic points you need to remember. Magna Carta of Indian Constitution. So if you are visiting this channel for the first time, do subscribe and also join our Telegram channel for the PDF of the MCQ series. I would also like to request you to visit all other videos of this channel. That will be very much beneficial for your studies. So चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं with the first question, that is अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं. ठीक है, ऑप्शंस हम देखते हैं. आर्टिकल 29 एंड 31, आर्टिकल 29 एंड 32, आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 30 एंड 31. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 29 एंड 30. सो जैसे कि आपको पता है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 29 इट हैज़ बीन ग्रांटेड एज ए प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़. और आर्टिकल 30 में क्या है, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ को राइट दिया गया है टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. We move to the next part, that is next question, that is which of the following is specifically not mentioned in article 19. ऑप्शन देखते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम टू द ऑफ द प्रेस. सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है इनमें से, इन ऑप्शंस में से, जो कि आर्टिकल 19 में मेंशन नहीं किया गया. दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वहाँ पे मेंशन किया गया है. इट कैन नॉट बी द आंसर. फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स ये भी मेंशन किया गया है. फ्रीडम टू असेंबल, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, मूव फ्रीली वो भी आर्टिकल 19 में आता है. सो दिस ईदर कैन नॉट बी द आंसर. यहाँ पे नॉट मेंशन किया गया इसमें से कौन सा नहीं है. सो द आंसर हियर विल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो कि आर्टिकल 19 में नहीं है. वहाँ पे प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन ऑफ और ट्रेड और बिजनेस भी लिखा गया है. ठीक है, next question, right of constitutional remedies comes under fundamental rights, legal rights, constitutional rights and natural rights. So here the question asks that right to constitutional remedies that comes under, easy question है, fundamental rights के ऊपर कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 में क्या है, इसको क्या B.R. अम्बेडकर डिस्क्राइब आर्टिकल 32 एज सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहता है, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ठीक है, we move to the next question. Indian citizen is denied a public office because of his religion. Which of the following fundamental right is denied to him? So क्वेश्चन क्या पूछता है, एफ एन इंडियन सिटीज़न, अगर कोई इंडिया का सिटीज़न जो है उसको पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से हम डिनाई कर दे, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. सो उस टाइम पे कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, या हम कौन सा फंडामेंटल राइट उस टाइम उसको नहीं देते हैं. ठीक है, विच फंडामेंटल राइट इज देन वायलेटेड, दैट विल बी मच एफिशिएंट टर्म फॉर इट. राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. सो कौन सा फंडामेंटल राइट उस टाइम वायलेट होता है, राइट टू इक्वालिटी, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 16 आता है उस टाइम पे. आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या है, दैट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस. यहाँ पे याद रखिए किस किस पे बताया गया है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ओके, सो ये 5 शब्द याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ बर्थ.
उस टाइम पे कौन सा, दैट नो वन शुड डिस्क्रिमिनेट एनीथिंग anyone on these bases: race, caste, religion, sex and place of birth. ठीक है. So to the next question. Fundamental rights under Article 19 are suspended during emergency war caused by. जो कि फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल स्पीच वहाँ पे राइट्स है अंडर आर्टिकल 19 में, वो उस किस टाइम पे हम सस्पेंड कर सकते हैं, कौन सी इमरजेंसी के टाइम पे? war on external aggression, failure of constitutional machinery of a state, internal armed rebellion, financial crisis. So इसका राइट आंसर होगा war on external aggression के टाइम पे हम फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हैं. ठीक है. The theory of fundamental rights implies sovereignty of the people, equality of opportunity for all, limited government and equality of all before law. So theory of fundamental rights जो है वो क्या इम्प्लाई करती है? सोवरेंटी ऑफ द पीपल, डज इट इम्प्लाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ और द लिमिटेड government? So here the correct answer will be limited government case, because these put restrictions on the government and empowers the citizens. It empowers the citizens that they have some rights, अनएलियनेबल राइट्स हमको है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट हमसे छीन नहीं सकती है. इन नॉर्मल टाइम्स गवर्नमेंट cannot take them away from us. Okay, so here is limited government, it puts restriction on the government. Next question. Prohibition of discrimination on grounds of religion, etc. Article 15 of Constitution is fundamental right classified under, जो क्या Article 15 of Indian Constitution है, जो कि क्या कहता है? Prohibition of discrimination on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth. वो किसके, हम उनको किस राइट में फंडामेंट ये क्लासीफाई करते हैं? ठीक है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी. सो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18 आते हैं. आर्टिकल 14 to 18. राइट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स में आर्टिकल 29 to 30. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 23 and 24. ऑल्सो नो देम. राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 25, 26, 25 से लेके 28 तक आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड in the Supreme Court only, in the High Court only, either in the Supreme Court or the High Court, first in Supreme Court and then in High Court. So अगर कहीं पे भी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो, सो हम उसको कहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं? ऑप्शंस है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, या पहले सुप्रीम कोर्ट जाए एंड देन हाई कोर्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ईदर इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. सो ये कौन सा आर्टिकल हमें देता है जाने की इजाज़त? आर्टिकल अंडर आर्टिकल 32, जहाँ पे रिट्स लगाए गए हैं. अगर इनकी वायलेशन हो तो, अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो तो वी कैन गो फॉर जस्टिस ऑन इन सुप्रीम कोर्ट. एंड हाई कोर्ट में कौन सा? आर्टिकल 226. अंडर आर्टिकल 226 वी कैन मूव टू द हाई कोर्ट, एंड आर्टिकल 32 वी कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. ओके. So next question. Which of the following is are included in directive principles of state policy? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन इंक्लूड किया जाता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स और ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ. डीपीएसपी में कौन इनमें से आता है? सो अगर आप देखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, दैट इज आर्टिकल 32, वही आर्टिकल 23 सॉरी, दैट्स आर्टिकल 23. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर में. सो डीपीएसपी में आता है प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल purposes and intoxicated drinks of other drugs which are injurious to health. State can use them. So the correct option will be here second only. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो माइनॉरिटीज किसके बेसिस पे रिकॉग्नाइज करती है? रिलीजन, कास्ट, पॉपुलेशन और कलर. सो द ऑप्शन हियर विल बी रिलीजन पे हम माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं. The next question. The fundamental individual are limited to state action only, meant to protect persons against the conduct of private persons, meant to protect persons against the police action, or all of the
अबो। सो फंडामेंटल इंडिविजुअल जो है वो कौन, उसको फंडामेंटल राइट से एक फंडामेंटल इंडिविजुअल बनता है, उसके पास कौन कौन से वो आते हैं एक्शंस। लिमिटेड टू स्टेट एक्शन ऑनली, जो कि वहाँ पे दिया गया है उन्हीं के अंडर आता है। मेंट टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन, ये भी आता है। मेंट टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द पुलिस एक्शन में राइट टू अरेस्ट जो है हमारा वो भी आता है। सो हियर द ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। Now we move to the question number 12. Article 14 guarantees equality before law and equal protection of law to, जो कि आर्टिकल 14 है उसमें क्या दिया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो दिया गया है वो किसको हम देते हैं। ऑल पर्सनस लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन्स, ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया, ऑल पर्सनस डोमिसाइल्ड इन इंडिया। सो क्वेश्चन क्या पूछता है, आर्टिकल 14 किन के ऊपर एप्लीकेबल है। सो हेयर आर ऑल पर्सनस लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। Which schedule of Constitution of India contains special provision for administration and control of scheduled areas in several states? So कौन सा schedule of Constitution of India special provision देता है administrative and control of scheduled areas, that is schedule 5th, okay. Untouchability is abolished and its practice is punishable according to, जो कि untouchability है जो कि social evil था back in the times, उसको हम फिर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको अबॉलिश किया, वी मेड इट अ फंडामेंटल राइट, जो कि अनटचेबल, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी फंडामेंटल राइट है, उसकी प्रैक्टिस करना पनिशेबल है। एक आर्टिकल के अंदर कौन सा है इनमें से, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15(4). सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी आर्टिकल 17 दैट सेज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। विच वन इज नॉट कलेक्टली मैचड, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच नहीं किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कोसाइंस इंक्लूड राइट टू वियर एंड कैरी क्रिपन्स बाय सिक्स, फ्रीडम टू इक्वालिटी इंक्लूड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, फ्रीडम टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। सो इफ़ यू लुक एट द फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी में हमें क्या आता है, दैट इज आर्टिकल 21। उसमें हम कुछ सर्टन फ्रीडम्स यूज़ कर, जैसे राइट टू फ्री एजुकेशन है, वहाँ पे राइट टू लाइफ भी है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी, वो 21 में आता है। सो उसमें ये नहीं कहा गया है टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस, ओके। टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एज फार एज आर्म्ड फोर्सेज आर कंसर्न्ड द फंडामेंटल राइट्स guaranteed under Article 14 and 19 of Constitution are not available at all, available to armed forces but not to other forces, available only to discretion of chief of the army staff, available only according to law made by parliament, जो कि armed forces है। अगर हम आर्टिकल 14 जो कि राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 19 हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, फॉर्म एसोसिएशन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, वो किसके अंडर आता है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, दैट द ऑप्शन अकॉर्डिंग दैट आर ऑनली अवेलेबल अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट इमेंटिंग फ्रॉम राइट टू एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। सो किसके आर्टिकल से वो इमर्ज होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 91 एंड ए, फ्रीडम कल्चर एंड educational rights article 29 and 30, life and personal liberty article 21, equality before law and equal protection of law under article 14. so right to education एक fundamental right है, ये किस article के अंदर आते हैं, article 21 a। so here will be life that is protect right to life and personal liberty under article 21, इसी में राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट आता है। द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज, कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारी एक मुल्क को कौन सा, हमारी देश को कौन सा नाम देता है, ठीक है। भारत, इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान एंड आर्यावर्ता। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 1 says that under article 1 constitution says India that is Bharat shall be the union of states, that is under article 1 of our constitution,
इंडिया दैट इज़ भारत। सो अब हमारे इंडिया को, हमारे देश को कौन सा नाम देता है एज आर्टिकल? इंडिया एंड भारत, ये दो नाम आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं, ठीक है, अंडर आर्टिकल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट हिंदी शैल बी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हिंदी क्या होनी चाहिए? द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, language of communication between state government, the official language of Union of India, the language of communication between Union government and the state government. So the answer here is the official language of the Union of India, ठीक है। Next question, what is the minimum permissible age for the employment in any factory or mine? Minimum permissible age क्या है? So if you look at it, 12 years, 14 years, 16 years or 18 years. So that is 14 years, जो कि आर्टिकल 24, अंडर आर्टिकल 24 याद आ गया, अंडर आर्टिकल 24 ये क्या, वो क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस और बिलो द एज ऑफ 20, बिलो द एज ऑफ 14, प्रोटेक्ट, जो कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन वो किन के एज के नीचे से नहीं हो सकती, 14 एज के नीचे कोई भी एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो एज लिमिट क्या है, 14 ईयर्स। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन फॉर बिकमिंग सिटीजन ऑफ इंडिया? कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं बन सकते? बर्थ, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, डिसेंट और नेचुरलाइजेशन। सो कौन सी है, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, कोई भी यहाँ पर प्रॉपर्टी ले उससे वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द कंटेम्प्ट टू डिस्क्राइब कंडीशन फॉर एज फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप? इंडियन सिटीजनशिप के लिए कौन सी कंडीशंस, कौन कंडीशन प्रिस्क्राइब करता है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल। सो कौन करेगा? पार्लियामेंट कुछ ऐसी कंडीशंस देता है जिससे फिर सिटीजनशिप एक्वायर होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इज करेक्ट? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग इंडियन सिटीजनशिप इनमें से जो करेक्ट है? इफ सिटीजनशिप इज टू बी एक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रेशन, 6 months रेजिडेंस इन इंडिया इज एसेंशियल। इफ सिटीजनशिप इज एक्वायर्ड बाय नेचुरलाइजेशन, द पर्सन कंसर्न मस्ट हैव resided in India for 5 years. If born in India, only that person can acquire citizenship, at least one of whose is an Indian. So कौन सा ऐसा सिटीजनशिप है जो कि करेक्ट है इनमें से? सो अगर आप देखिए कि इफ born in India, only that person can acquire citizenship, at least one of whose parents is an Indian, ठीक है। Now moving to the next question, that is, which of the following rights was described by B.R. Ambedkar as the heart and soul of our constitution? So मैंने पहले ही आपको बता दिया that which article is described as heart and soul of our constitution, that's article 32, that are right to constitutional remedies by B.R. Ambedkar। इनको क्या कहता है? heart and soul of the constitution। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, विच आर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू ए फॉरेनर ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि फॉरेनर को भी हम देते हैं व्हेन ही इज इन द सॉइल ऑफ इंडिया? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट एक्शन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। सो कौन सा हम उस टाइम पे फॉरेनर को भी हम कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट देते हैं? दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट एक्शन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन होम डज द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? किसके कहने पर कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। सो हियर द आंसर विल बी ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, सो ऑब्वियसली वही स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर्स देता है दैट यू शुड गिव द स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड? आर्टिकल 23 जो है उसमें क्या प्रोहिबिट किया है? ट्रैफिक इन ह्यूमन राइट्स, बैगरी, स्लेवरी एंड बाउंडेड लेबर, मोनोपोली ऑफ ट्रेड, सेल्स ऑफ लाइसेंस, विजिट टू terrorist infected areas. So under article 23 that says prohibition of traffic in human labor, beggary, slavery and bonded
लेबर इसमें आता है, एनफोर्स लेबर। So the next question is Article 20 to 22nd relate to fundamental right to life and personal liberty. These rights are available to citizens and non-citizens, natural person as well as artificial persons, citizens only, all persons who have jurisdict personality. So इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि आर्टिकल 20 से 22 तक जो रिलेट करता है फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये राइट्स हम किन को देते हैं, सिटीजन्स या नॉन सिटीजन, नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन को, सिटीजन्स ओनली, वही खाली जिनकी जुरिस्डिक्ट पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। ये हम किन को देते हैं, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन, चाहे वो इंडिया के फिर हो या ना हो, फॉरेनर एज वेल एज इंडिजिनियस पीपल, ओके। So next question is which one of the following has been dropped from the list of personal freedom enshrined in Article 19 of the Constitution? ऑप्शंस देखते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। सो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ड्रॉप किया गया था आर्टिकल 19 के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिनमें पर्सनल फ्रीडम लिस्ट एनश्राइन किया गया है, वो दिया गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था। आर्टिकल 31 में भी आता था कि फ्रीडम टू एक्वायर होल्ड, ये आर्टिकल 31 में अब बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको एक लीगल राइट बनाया गया, दैट इज़ नाउ अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। सो द ऑप्शन हियर विल बी फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, बाकी सभी आर्टिकल 19 में आते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी कंक्लूड टुडे सेशन। सो इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। Once the proclamation of emergency is made, the right to citizen to move to Supreme Court for the enforcement of his fundamental right is suspended by, जो कि क्वेश्चन पूछता है एक, अगर हम अभी के लिए इमरजेंसी जब प्रोक्लेम होती है, जो इमरजेंसी लागू होती है, तो उसके बाद जो कि सिटीज़न का हुकूक है कि वो जाए सुप्रीम कोर्ट, अगर अपने फंडामेंटल राइट उसके वायलेट हो, तो वो कौन सस्पेंड करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो इसका क्या आंसर होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इमरजेंसी में सारे पावर्स प्रेसिडेंट के ही पास आते हैं, सो वही सस्पेंड उन राइट्स को करता है। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर टुडेस सेशन। इफ यू हैड लाइक इट दिस, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आई विश यू ऑल फॉर योर wish you all the best for your exams.